हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का प्रैक्टिकल नंबर 9 करेंगे। कांच प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की किरण का मार्ग दर्शाना। तो उद्देश्य हमारा एक कांच प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की किरण का मार्ग दर्शाना। सिद्धांत है, जब एक प्रकाश की किरण एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के पृष्ठ पर टकराती है तो ये अपवर्तित होकर अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अपवर्तित किरण जब प्रिज्म के अंदर दूसरे पृष्ठ से टकराती है तो दोबारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। और यहाँ आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। तो आप ये चित्र देख सकते हैं। आवश्यक सामग्री: प्रिज्म, सफ़ेद कागज, ड्राइंग पिने, ड्राइंग बोर्ड, पैमाना तथा प्रोटेक्टर एंगल नापने के लिए। विधि: एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से सफ़ेद कागज की एक शीट लगाएं। इस शीट पर प्रिज्म को रखकर पेंसिल से इसकी सीमा रेखा खींचिए। प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ AB से कोई कोण बनाती हुई एक सरल रेखा PE खींचिए, या आप प्रोटेक्टर यानी D की मदद से खींच सकते हैं। रेखा PE पर दो पिने बिंदु P तथा Q पर गाड़िए। चित्रानुसार PQ पर दो पिन लगा देंगे। अब AC फलक की ओर से P तथा Q के प्रतिबिंबों को देखिए। अब R तथा S बिंदु पर दो पिने इस तरह से गाड़िए कि पिन R और S एवं पिन P व Q के प्रतिबिंब एक ही लाइन में दिखाई दें, यानी सारी पिनें आपको एक ही लाइन में दिखाई देंगी। पिनों व प्रिज्म को हटाइए। रेखा PE प्रिज्म की सीमा रेखा के बिंदु E पर मिलती है। इस प्रकार R तथा S बिंदु से बनी रेखा प्रिज्म के AC फलक पर बिंदु F से मिलती है। अब बिंदु E को F से पैमाने के माध्यम से मिलाइए। अब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु E तथा F पर अभिलंब खींचिए। चित्र के अनुसार आपतन कोण एंगल I को दर्शाइए। अब रेखा PQE और रेखा SRF को आगे बढ़ाइए जो बिंदु G पर मिलेंगे। PQE रेखा को H बिंदु तक बढ़ाइए। आपतित किरण PQE और निर्गत किरण FRS एंगल HGS बनाते हैं। यही विचलन कोण है जिसे D के रूप में दर्शाते हैं। इस प्रयोग को अलग अलग आपतित कोणों के साथ 2 या 2 से अधिक बार दोहराइए। इस तरह से इस प्रयोग को आप 3 बार कर लीजिए। एक बार एंगल 30 डिग्री का ले लीजिए, एक बार 35 का और एक बार 40 का, और इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। और विचलन कोण को आप D की सहायता से फिर नाप लीजिए और अपने प्रेक्षण लिख लीजिए। सावधानियाँ क्या रखनी हमें? पिनें एक सीधी रेखा में लगानी चाहिए। पिन और उनके प्रतिबिंब एक सरल रेखा में स्थापित होने चाहिए। आपतन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच होने चाहिए। पिनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए।